हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। मली टाउन में MQM पाकिस्तान की राब्ता मुहिम अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत, क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। कराची रिपोर्ट हाकम अली दल। MQM पाकिस्तान की जानब से राब्ता मुहिम के सिलसिले में बुध 16 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट मली टाउन में एक बड़े अवामी इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के मरकजी और सूबाई रहनुमाओं ने शिरकत की। इज्तिमा में कारकुनान, जिम्मेदारान, अवाम की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत करते हुए पार्टी की आदत से अपनी वाबस्तगी एतमाद का इजहार किया। तकरीब में अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी, अरकान सिंध असम्बली जमाल अहमद, मईद अनवर, माज महबूब, फैसल रफीक, महेश कुमार समेत दीगर पार्टी रहनुमा शरीक हुए। इज्तिमा के दौरान अवाम और कारकुनान ने कायदीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पेंडाल MQM पाकिस्तान अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी के हक में फलक शिगाफ नारों से गूंज उठा, जबकि कारकुनान ने पार्टी परचम लहरा के अपने भरपूर हिमायत का इजहार किया। इस मौके पे मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि MQM पाकिस्तान अवामी खिदमत, शहरी मसाइल के हल और सिंध बिलखसूस कराची के अवाम के हकूक के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि राब्ता मुहिम का मकसद अवाम से बराह रास्त राब्ता मजबूत बनाना, उनके मसाइल से आगाही हासिल करना और उन्हें पार्टी के आइंदा लाही अमल से आगाह करना है। इज्तिमा में शरीक कारकुनान और शहरियों ने पार्टी की आदत पे मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए इस अज़म का अदा किया कि वह अवामी मसाइल के हल, तरक्याती मनसूबों और शहरी हकूक के हसूल के लिए MQM पाकिस्तान का साथ देते रहेंगे। राब्ता मुहिम के दौरान पार्टी रहनुमाओं ने अवाम से अपील की है कि वो इत्तेहाद, तंजीम और अवामी खिदमत के जज्बे के साथ पार्टी का पैगाम घर घर पहुँचाएंगे, ताकि शहरी मसाइल के हल और बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद को मजीद मौसर बनाया जा सके। वाज़ेह है कि इस खबर में बयान किए गए मौक़िफ़ और दावे तकरीब के मुंतज़मीन और MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं के बयानात पर मबनी है। रिपोर्ट हाकम अली दल, रोजनामा हिमायती न्यूज़। वलिमन खौफ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ मौजूद तंजीमी ज़िम्मेदारान, हक परस अरकान असम्बली, सिंध असम्बली ज़िम्मेदारान, कारकुनान हैं और मेरे सामने मौजूद UC3 है। ये UC3 कैटल कॉलोनी, कैटल में चसनी आती है, भैंस कॉलोनी। हमने तो बचपन से भैंस कॉलोनी सुना है भाई, अब कोई कैटल कॉलोनी बोलता है हमें चस्सी नहीं आती। तो आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। इतने आप लोग माशाल्लाह चार्ज हैं, पूरी एनर्जी के साथ शाम की चाय वाय पी कर आए हुए। एक मरतबा अपने लिए तालियां बजाएं इतने ज़बरदस्त तरीके से। आप इन बातें करने आया हूँ सिर्फ। मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरी तंजीम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQM चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की हिदायत पे मैं आप लोगों के पास आया हूँ। मेरे साथ यहाँ पे शहर भर के जितने हमारे MPs हैं, 6-7 अरकान असम्बली आपके पास आए हुए हैं। तो आप सब की तरफ से, मैं आप लोगों की तरफ से इन लोगों का यहाँ से बात करूँगा। सही है भाई? ठीक है ना भाई? मैं पूरे सिंध का अपोजिशन लीडर हूँ, तो भैंस कॉलोनी वालों का भी तो अपोजिशन लीडर हूँ ना। सबसे पहले तो आप सबकी बड़ी मेहरबानी, आप लोग बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे 2-3 मुख्तसर बात करूँगा, तकरीर नहीं करूँगा, बात करने आया हूँ, तकरीर नहीं करूँगा। जहाँ गलत बात करूँ रोक देना मुझे कि अली भाई आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए अभी अगर मैं बात करूँ अभी मौजूदा टाइम की, तो यहाँ पे ना कोई मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हो रहे हैं, यहाँ पे नहीं हो रहे ना। यहाँ मौजूद है चेयरमैन, काउंसलर, ये सब मौजूद होंगे। इसी तरह इलाके के जो MPA होता है, MNA होता है, जो इंतखाबात होते हैं, वो हो रहे हैं क्या? अभी नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब वो इंतखाबात का तो सीज़न नहीं है भाई। आप लोगों की अहमियत तमाम जो सियासी जमातें हैं वो कब करती हैं? वो कब करती हैं? वो उस वक्त करती हैं जिस वक्त आपकी ज़रूरत होती है उन लोगों को। और वो हिमायती न्यूज़ हाकम भाई का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी
मीटिंग में आए और हमारे खरीद उसके हाकम भाई हैं जो हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं आगे तक असम्बलियों में। ये 93 की भैंस कॉलोनी UC3 यहाँ की आवाज़ नहीं पहुँचती, क्यों ये पुल से बाहर है, ये आगे है पीछे, मगर हमारे यहाँ गटर बने, रोड आधे बने आधे नहीं बने, खा गए सारे। बाकी न्यूज़ अपना ये आपको बताएगा कि हम क्या हैं और आप क्या हो। MQM आपके पास आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब MQM जाने के लिए नहीं आई है, पैगाम दे देना, पैगाम दे देना कि जाने के लिए नहीं आई है, यहाँ आ गए हैं। और कैटल कॉलोनी को, भैंस कॉलोनी को, जिसको जो मर्जी आए बोल ले, कैटल कॉलोनी के मसले MQM के मसले होंगे। ये पैगाम देने आया हूँ मैं, ये पैगाम देने आया हूँ, ये पैगाम देने आया हूँ मैं। अगर ये पैगाम समझ में आ रहा है, अगर चाहते हो अपने इलाके की बेहतरी हो, तो खुदारा बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो। चुप साथ के नहीं बैठनी है, चुप साथ के नहीं बैठनी है। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं जवाबदेह होना चाहिए आपके आगे। ये पूरी तंजीम आपको ये पैगाम दे रही है कि इस तरह नहीं चल। ऐसा ही होता है, एक जमात इस निज़ाम में मौजूद है कि ना इंतखाबात है ना कोई इलेक्शन दूर दूर तक है, उसके बावजूद कैटल कॉलोनी में आज आपके सामने बैठ के बात कर रही है ताकि लोगों के मसले सुन सके, परेशानियां सुन सके, आपसे बात कर सके। वो जमात अगर इस सूबे में, इस शहर में अगर कोई जमात है तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। कि कोई कर्ज नहीं है, कोई कर्ज नहीं है। भैंस कॉलोनी वालों के पास आना था, उनसे बात करनी थी। मेरे नौजवानों को, खास तौर पर बुजुर्गों को, ताकि हम सब मिलके एक ऐसा भैंस कॉलोनी बनाए कि जिसमें हम ये जो बच्चे घूम रहे हैं ना आसपास, ये इस तरह नहीं परेशान होते रहे कि इनके पास प्ले ग्राउंड ना हो, ये गली के कोने पे खेल रहे हो। होना चाहिए ना पार्क, होना चाहिए ना ग्राउंड, होना चाहिए ना एजुकेशन की फैसिलिटी, होना चाहिए ना हॉस्पिटल की फैसिलिटी। क्यों नहीं मिले भाई भैंस कॉलोनी वालों को? भैंस कॉलोनी वाले के इनके पास इसराइली पासपोर्ट होता है कि इनको हमें कुछ नहीं देना। तो आप लोगों को तय करना होगा, आप लोगों को तय करना होगा कि क्या इसी तरह चलता रहे। अगर नहीं चलना तो फिर देखो तंजीम मौजूद है, आपके पास ये प्लेटफॉर्म मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का। 8 सालों में मैं खुल के बात करूंगा, बुरी लगे अच्छी लगे माजरत पेश की, बुरी लगे अच्छी लगे माजरत। मैं 8 साल से सिंध असेंबली का मेंबर हूँ, इलाके का MP हूँ। मैं अपना इलाका देखूंगा, पहले भैंस कॉलोनी देखूंगा। समझो मेरी बात को, मेरे कम को ज्यादा समझो। यहाँ मेरी तंजीम मौजूद है। मुझे बताओ ईमानदारी से, जो लोग टिकटॉक और सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तुम्हारे इलाके के नुमाइंदों ने कभी भैंस कॉलोनी का नाम भी लिया है असेंबलियों में? आज पूरी MQM आपके सामने खड़ी है। भैंस कॉलोनी के मसले हमारे मसले, MQM के मसले आपके मसलों की बात असेंबली के ऐवानों में अगर कोई करेगा तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान करेगी। जब मैं ये बात करता हूँ ना कैटल कॉलोनी की, मैं बात कर लूँ उसके बाद मैं यही मौजूद हूँ, मैं की चॉइस है। समझो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे कम को ज्यादा समझो, मेरे कम को ज्यादा समझो। तो बस यही 2-3 पैगाम देने आया था। भैंस कॉलोनी वालों, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरीके से अगर ये सिलसिला लगा रहेगा, ये ऐसा नहीं है कि हम आ गए, ये कॉर्नर मीटिंग कर ली और चले गए, अल्लाह खैर सल्ला, अब गई MQM, अब नहीं आने वाले, अली मुर्शीदी भी नहीं आएगा, रकीब भी नहीं आएगा, कोई नहीं होगा। नहीं जनाब, ये बिस्मिल्लाह की है, भैंस कॉलोनी हमारी है, 50 कॉलोनी रहते रहेंगे, 50 साल से हमारी है। तो बस ये जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना। एक मरतबा हाथ उठा के मुझे बता दो कि कैटल कॉलोनी वाले MQM के साथ तैयार है या नहीं है? हो या नहीं हो? तैयार हो? खुदा की कसम, ये कैटल कॉलोनी के मसले तो बहुत छोटे मसले, हम कराची भी उसी तरह बना देंगे जिस तरह तरक्की करता हुआ शहर पहले। लोड शेडिंग होगी 12 घंटे की या नहीं है? दुबई हुई तो नहीं है ना ये हिस्सा? 16 घंटे। मैं तो एवरेज
बता रहा हूँ 12-14 घंटे की होगी यहाँ पे 16 है माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे भाई बुजुर्ग जिनको पता है घर का खर्च है तो कहीं घोष डूबा हुआ है, वहाँ टीचर्स नहीं है, बच्चे कहाँ पढ़े, ये वो सारे मसले जो मेरे पूरे शहर मेरे आपके शहर के मसले हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, कोई अनोखे मसले नहीं होंगे, मुझे पता है, मुझे पता है। इन्हीं जैसी आबादियों में हम भी रहते हैं, मेरा ताल्लुक भी औरंगी टाउन से, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं नजर आ रहा भैंस कॉलोनी और औरंगी टाउन में, वही मसले है ना। अब इसका हल क्या है? हल ये है जो मुझे लगता है कि या तो हम इन मसलों के साथ जीते रहें जैसे आज तक जी रहे हैं, जैसे आप भाई बुजुर्ग बैठे हुए हैं, नौजवान मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, ये बच्चे खड़े हुए हैं, हम ये तय कर लें कि भाई जैसी चल रही है वैसी चलाओ, 12-14 घंटे की लोड शेडिंग लो, गैस की लोड शेडिंग लो, गलियां टूटी हुई हैं टूटी रहने दो, अस्पताल नहीं बन रहे कोई बात नहीं, प्राइवेट में चले जाएंगे, स्कूल प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा लेंगे और हमारी जिंदगी चलती रहेगी। अगर ऐसे ही भैंस कॉलोनी मेरे बुजुर्गों को अपने नौजवान को देना है तो 100 बिस्मिल्लाह भाई। मेरी अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD।